नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर कुशीनगर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया पर आशाओं का 8 दिनों से लगातार धरना चल रहा है और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। यह अनिश्चितकालीन के लिए धरना है। वहीं उनकी मुख्य मांग ये है कि सरकार उनकी प्रोत्साहन राशि हटाकर एक निश्चित मानदेय दे। वहीं उनकी दूसरी मांग ये है कि आशा बहुओं को 18,000 एवं आशा संगिनियों को 24,000 दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि उनका हाल जानने तक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से वो नाराज होकर ये नारा दे रही हैं कि सरकार निकम्मी है, अब सरकार बदलनी है। और उनका कहना है ये कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम घर घर जाकर सरकार के विरुद्ध मुहिम चलाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला की ये रिपोर्ट। करके नेबुआ नौरंगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे और यहाँ पे आशा बहुएं जो हैं वो धरना दी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी मांग क्या है और ये कितने दिन से धरना कर रही हैं और ये कब तक धरना चलेगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमारी भारती है। मैं नेबुआ नौरंगिया आशा संघ अध्यक्ष हूँ। किस मांग को लेके आप लोग धरना कर रही हैं और लगातार करते ही रहती हैं धरना? क्योंकि हम लोग को लगातार हर रोज काम का दबाव प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। हर रोज एक नया काम आता है, हर रोज एक नया काम सुनाया जाता है। कब हम लोग का कोई सीमा नहीं रहता है। रात बिरात कभी भी इन लोगों की घंटी बज जाती है। हमको सुबह 4 बजे भोर में उठ करके अपना कार्य करिए, अब तब तक इनका घंटी बजता रहता है कि 6 बजे तक रिपोर्ट करिए। अब यहाँ से मीटिंग लेके भेज दिए घर पे। जैसे हम लोग घर पहुंचे तैसे मैसेज पड़ा कि हमको पूरे गाँव का सर्वे चाहिए, हमको ये 0 से 5 वर्ष बच्चे का टीकाकरण चाहिए, हमके मोबाइल पे ये चीज लोड करके बताइए। अब इस तरह से हर 2 घंटे पे इनका स्कीम बदलता रहता है और 3 साल से लगातार हम लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार को। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्या चीज मांग है आप लोगों की, क्या चाह रहे हैं आप लोग सरकार से? 5 मांगे हैं जी, क्या क्या है? हम लोग का पहला के परसों राशि हटा करके जो टुकड़े टुकड़े भीख के रूप में दे रहे हैं, तो वहाँ से आते आते CSC पे खत्म हो जाता, हम लोग तक नहीं आ पाता है। उसको हटा करके एक निश्चित मानदेय किया जाए। और दूसरा है आशा को 18,000 और संगनी को 24,000 का सैलरी दिया जाए। और तीसरा मांग है कि 50 लाख रुपए का हम लोग का बीमा कर दे, क्योंकि हम लोग 24 घंटे एक अनजान व्यक्ति के साथ हम लोग अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा अपना जान हथेली पे रख के काम करने निकलते हैं। अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को क्या होगा। चौथा मांग हम लोग का ये है कि हम लोग को राज कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। और 5वां मांग हम लोग का जो है कि अगर हमको ड्यूटी के दौरान काम के दौरान कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उस आधार पर उनका चयन किया जाए। यही आप बोले हैं कि जो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा मिलता है यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है। खत्म कैसे होता है वो? हम लोग को जब मिलता ही नहीं है तो यही समझे कि सरकार कहती कि हम दे रहे हैं, यहाँ से हमको मिलता नहीं है तो हमको क्या पता सरकार क्या दे रही है। हमको आप लोगों का मानदेय कितना है, कितना मिलता है? हम लोग को आज तक 1 रुपया मानदेय नहीं है। हम लोग अपना जितना काम करते हैं उतना पैसा आता है। हम लोग डिलीवरी कराते हैं तो उसपे 600 रुपया, 300 एक बार जाता है, 300 एक बार जाता है। एक टीकाकरण होता है मिजिल से बूस्टर पे तो 50 या 100 रुपया मिलता है। और दूसरा कोई ऐसा तो पैसा नहीं है, अलग से फंड हम लोग को मिलता है। यही सब जितना हम लोग काम करने उतना ही पैसा। आज तक 1 रुपया सैलरी हम लोग का नहीं। किस काम के लिए आप लोगों की नियुक्ति हुई है? कौन सा काम आप लोगों से लिया जाता है? हम लोग को जब नियुक्ति हुआ था तो हम लोग को यही बताया गया था कि टीकाकरण कराना है, डिलीवरी कराना आप लोग को, बस यही काम है आप लोग का। लेकिन आज दिन हम लोग का ई-कॉज पे काम कराया जा रहा है, कंप्यूटर वाला काम कराया जा रहा है। हम लोग को ये भी नहीं देखा गया कि हम लोग कितने डिग्री वाले हैं। हम लोग 8 पास हैं, हम लोग 8 पास करके आए हैं। हम लोग को इतना बड़ा जिम्मेदारी है, तो अगर सरकार हम लोग से कंप्यूटर का काम ले रही है तो हम लोग को निश्चित एक मानदेय कर दे। जी। पहले आप लोगों का धरना चल रहा था कि आंगनबाड़ियों को सुविधा ज्यादा मिल रही है, हम लोग को मिलना चाहिए, तो वो पूरा हुआ नहीं। देखिए इतना कोरोना काल में कोई फील्ड में नहीं दिखता था, न ही आंगनबाड़ी, नहीं यहाँ के प्रभारी दिखते थे। और तो और यहाँ के लोग प्रभारी डॉक्टर कोई नहीं दिखता था। अगर कोई नहीं जाता तो यहाँ से यही होता था कि आशाएं के पास दवाई तक नहीं समय से पहुंच पाता था। ये लोग तो अपना ग्लव्स मास्क सारा एकदम पहन के सैनिटाइजर लेके चलते थे। आशाओं को फील्ड में उसी तरह से दौड़ा दिया जाता, तुम्हारे घर के बगल में कोरोना पॉजिटिव आया, जल्दी पहुंचो।
आशा के पास अपना हाथ जान हथेली पर रख के निकलती थी। उनके पास न ग्लव्स न कुछ भी नहीं था, ऐसे ही निकल जाती थी। इतना महामारी में हम लोग काम किए और ये गूंगी बहरी सरकार सुनती नहीं, सो गई है, आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं उसको जागने का समय आया अभी तक कि हमारी आशा बहुएं कितनी काम कर रही है। आए दिन यहाँ से धमकियां मिलता है, काम नहीं करोगे लेटर बना देंगे, काम नहीं करोगे तो लेटर बना देंगे, अभी तुम्हारे क्या 2 लाइन लिख देंगे। कौन देता है धमकी? यहाँ के कर्मचारी देते हैं, यहाँ के कर्मचारी देता है, प्रभारी देता है, ये नम देती हैं, जो भी हम लोग का ऊपर के अधिकारी वो आते हैं तुरंत। अभी थोड़ी सी देर क्या हुई, हमारे अपने बच्चे नहीं है, हो सकता हम 2 मिनट लेट निकले, 2 मिनट लेट क्या निकले, उसके बाद से ये लोग अपना वो दिखाने लगते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक किसी ने सुना ही नहीं हम लोग को पीड़ा की क्या। हम लोग 8 दिन से बैठे हैं, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आप लोग क्यों बैठी हैं। 8 दिन हो गया बैठे हुए? हाँ 8 दिन हो गया, 8 दिन है हम लोग को, 9 दिन हो गया, 19 तारीख से हम लोग था और 9वां दिन है। अच्छा, आप लोगों के विभागीय अधिकारी आप लोगों से बात किए हैं कि नहीं इस बारे में कि क्यों बैठी हैं, क्या मैटर है? नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रभारी सर बोल रहे थे कि दिन की ठीक है आप लोग धरना करिए, यहाँ से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, कर रहे थे हम तो अपना, हम कहे सीएमओ सर से हम अपना काम पूरा कर दें, आप लोग जानो। यहाँ पे बाकी कोई पूछने तक नहीं आता है। जब से आप लोग धरना पे बैठी हैं 8 दिन से, तो 8 दिन से ग्राम सभाओं में आपकी जगह पे काम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इसी तरह से मरीज परेशान है, इधर उधर आते जाते हैं। जब हम लोग को पैसा ही नहीं मिल रहा तो क्या फायदा मरीज को लाने से। यहाँ सरकार को काम तो पूरा कर ही देते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का काम एक भी पूरा हम लोग ठान लिए हैं। जब तक सरकार हम लोग को नहीं सुनेगी, अब हम लोग भी नहीं सुनेंगे किसी। कौन सा सरकार का काम कौन सा करती है? क्या नहीं करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ सरकार के लिए। सरकारी तो हम लोग को रखी है दलाली करवाने के लिए, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, मरीज को लाने के लिए, ले जाने के लिए हम लोग को देती क्या सरकार? और नहीं, हम लोग को कोई अच्छे नजर से देख ले, पब्लिक हो चाहे यहाँ पे बैठे जो लोग हैं हर टेबल की, कोई एक नजर अच्छा से देख ले, ऐसा सुनोगी, ऐसा सुनबे, ये कौन सा भाषा है? हम लोग को इज्जत भी नहीं मिलता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे जगह है हम लोग। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों पे ये चिन्ह उठाया जाए, प्रश्न यानी सवाल उठाया जाए कि 2024 चुनाव बिल्कुल सामने है, तो इसीलिए आप लोग धरना पे बैठ गए हैं कि सरकार अब हमारी बात मानेगी ही? नहीं, देखिए अब सरकार बात माने या न माने, जिस तरह हम लोग इस जच्चा बच्चा को सुरक्षित उनके घर तक हम लोग छोड़ते हैं सारी सेवाएं दे करके, और 1000 आबादी पे जिस तरह हम लोग NHS को सफल बनाया है, उसी तरह अब सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग फील्ड में उतर चुके हैं। अगर जिसको हमने सेवा किया, क्या एक बात हमारी नहीं मानेगी? हम लोग 1 आबादी पे 1000 आबादी पे 1 आशा जाएगी, हर घर में जाएगी। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, इसका नारा देते हुए, ये शोषण को देखते हुए हम लोग पूरे सभी घरों में जाकर यही बात को बताना है कि इस सरकार को आपको आने नहीं देना है। अब ये नहीं सुनेगी तो हम लोग नहीं आने देंगे। तब तो आप सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं कि आप हमारी बात नहीं, हमारा अधिकार है। अगर वो अधिकार उन्हीं ने दिया, अगर आज हमको आज बिना मांगे अगर ये कर दी होती तो हम लोग, हम कह रहे हैं जो टुकड़ा में भीख दे रही है हमको, जो वहाँ से आते थे यहाँ खत्म हो जाता, वही एक मुठ कर देना। अच्छा, महीने का कितना पड़ जाता है? आप लोग कितनी कमाई हो जाती है? हम लोग का कमाई का कोई 2000, 2500, 3000, 4000 तो कभी बनता नहीं किसी भी आशा का। बहुत कम देखिए 4000, 5000 किसी किसी का होता है, बाकी 3000 में सीमित रह जाती है। 2000 में क्या इससे हमारा पूरा महीने का पेट भर जाएगा? एक और सवाल बार बार उठाया जाता है कि आशा जो होती है इनकी प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज्यादा कमाई हो जाती है। अच्छी बात है, शायद जाएंगी। मरीज जब नहीं मान रहा है, मरीज कोई जिद्दी होता है, कहता है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, सरकारी में प्राइवेट में जाएंगे, तो अब कितना भी आशा कर ले, ये बड़े वाले लोग करते हैं जिनके पास पैसा रहता है, सरकारी में नहीं आना चाहते हैं, आशा को घसीट के प्राइवेट ले जाते हैं। अपने मन से कभी आशा प्राइवेट में जाती नहीं है। ये जो अमीर लोग होते हैं कहते हैं हमारा सरकारी में व्यवस्था नहीं है तो हम प्राइवेट में जाएंगे, तो आशा क्या कर सकती है? बड़े आदमी तो आशाओं को बात सुनते नहीं, लोग तो इज्जत ही नहीं देते हैं। लोग, हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं जो एकदम गरीब हैं, उन्हीं लोग को हम तो लेके आते हैं। एक गांव में कितनी आशा होती है, कितने आबादी पे आशा रखा गया? एक गांव में 3000, 4000 का संख्या आता है, 4000 का संख्या तो 4 आशाएं होंगी। तो हम बात किए यहाँ पे नेबुआ नौरंगिया के जो आशा अध्यक्ष हैं, इनसे बात किए हुई, अपने पूरी सहेलियों के साथ यहाँ बैठी हुई हैं, और इन लोगों का कुछ मांग है जो सरकार से मांग है कि उसको पूरा किया जाए, तब हम अपने काम पे लौटेंगे। अच्छा, ये कब तक धरना चलेगा आप लोगों को? जब तक सरकार या तो हम लोग को निकाल दे, नहीं तो हमारी मांग मान ले।
जब तक हाँ ना का जवाब नहीं आया तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन के लिए ये धरना है। जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी तब तक ये अपना धरना चालू रखेंगे। और इनका कहना यह है कि सरकार हमारी बात माने और हमारे लिए सैलरी 40,000 और कुछ ये बताई हैं। कितना बताई हैं? 18,000 आशा को और 24,000 संगनी को। जी, ये सैलरी मुतय्यन करे तब जा करके हम अपने काम पे लौटेंगे, वरना हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। मैं राशिद लसीनी, कुशीनगर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।